नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कोर्स डेली टॉप 5 जीएस क्वेश्चन पे जिसका आज का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि पृथ्वी पर जो यहाँ पे लिखा है, थोड़ा-सा कलर हम ले लेते हैं कि पृथ्वी पर जो होता है सबसे पुराना जीव कौन-सा है? अर्थात विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे इससे संबंधित 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले में कहा गया हरित नील शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन ग्लैड्स होता है, या कवक अर्थात फंगी होता है, सी अर्थात एमीबा होता है, डी में यूग्लिना होता है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन की बात किया जाए करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका ए वाला हो जाएगा। हरित नील शैवाल जो होते हैं वो पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव होते हैं। आप थोड़ा-सा इसके विषय में डिटेल से बात कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो हरित नील शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन अलेग होता है, या जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी माने जाते हैं। ये पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में विकसित होने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे। इन्होंने ही पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया, जिससे अन्य जीवों का विकास संभव हो सका। ये आकोशिकी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिनमें सुविकसित केंद्रकों का अभाव होता है। जीवाश्म रिकॉर्ड में इनकी उपस्थिति अरबों वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो ये जो हमारे जो होते हैं हरित नील शैवाल, ये सबसे पुराने जीव पृथ्वी पर माने जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कौन है? अर्थात हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ऑप्शन में ए में कहा गया है ग्रेगर जोहन मेंटल हैं, या ह्यूगो डी व्रीज हैं, या चार्ल्स डार्विन हैं, या थॉमस हंट मॉर्गन हैं। अब यहाँ पे बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने या उनको ही माना जाता है वर्तमान में आनुवंशिकी विज्ञान के पिता या जनक कहा जाता है। थोड़ा सा यदि इसी पे डिटेल से बात किया जाए तो आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल हैं। उन्होंने मटर के पौधों पर अपने ऐतिहासिक प्रयोगों के माध्यम से वंशागत के बुनियादी नियमों की खोज की थी। मेंडल ने प्रभावित या प्रभाविता का नियम या पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र आव्यूहन का नियम यहाँ पे उन्होंने प्रतिपादित किया। यद्यपि आधुनिक प्रायोगिक आनुवंशिकी का जो होता है श्रेय वो टी.एच. मॉर्गन को दिया जाता है, परंतु आनुवंशिकी की नींव रखने के कारण मेंडल का नाम ही सर्वोपरि माना जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि आनुवांशिकी में निम्न में से कौन सा प्रभावी है? अर्थात आनुवंशिकी जो होते हैं, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट इन जेनेटिक्स, कौन सा होता है? तो यहाँ पे लिखा है रंजकहीनता अर्थात एल्बिनिज्म, या आरएच फैक्टर, या रंगांधता, या अधीर तब स्त्राव, कौन सा होता है? तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका जो होता है अधीर अधीर रक्त स्त्राव जो होता है, अधीर रक्त स्त्राव अर्थात हेमोफिलिया जो होता है, ये हमारे आनुवंशिकी में निम्न से काफी प्रभावी होता है। क्या होता है इसका मतलब, थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो दिए गए विकल्प संदर्भों में जो होता है अधीर स्त्राव जो होता था हेमोफिलिया, एक प्रमुख आनुवंशिकी विकार होता था, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसे शाही बीमारी या रॉयल डिसीज भी कहा जाता है, या लिंग संलग्न अर्थात सेक्स लिंक्ड रोग होता है, जिसमें रोगी के शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह बीमारी आमतौर पर पुरुषों में प्रभावी रूप से दिखाई देती है, क्योंकि उनके पास केवल एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। इसमें एक विशेष प्रोटीन की कमी हो जाती है जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि डायनासोर जो होता था, डायनासोर जो होते हैं रहे हैं, क्या रहे हैं? पेलियोजोइक युग में, या सोनोजोइक युग में, या मेसोजोइक युग में, या लाइस्टोनी लाइसोस्टोनीसीन युग में, किसमें रहे हैं? तो यहाँ पे बात किया जाए करेक्ट ऑप्शन, तो मेसोजोइक युग में जो होते हैं वो हमारे डायनासोर रहे हैं। अब क्या रहे हैं डायनासोर, थोड़ा सा इस पे डिटेल से बात कर लेते हैं, कौन सा युग होता है?
तो डायनासोर जो होते हैं वो पृथ्वी पर मेसोजोइक महाकल्प अर्थात जो मेसोजोनिक एरा चल रहा था के दौरान सबसे प्रभावी जीव थे। इस कालखंड को सरीसृप का युग भी कहा जाता है। मेसोजोइक युग लगभग 250 मिलियन वर्ष वर्ष से लेकर 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक चला था। इसे 3 मुख्य अवधियों में विभाजित किया गया है। ट्राइएजिक एरा में जुरैजिक और क्रेस्टियस। इस युग के अंत में एक विशाल क्षुद्र ग्रह की टक्कर से इनका विनाश हुआ था। अगर देखा जाए तो डायनासोर का काफ़ी समय तक पृथ्वी पर रहा है उनका आधिपत्य, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था, टक्कर हुई, कुछ ऐसे एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए, जिसके कारण जितने भी डायनासोर थे वो सारे के सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम से समझ सकते हैं, पहले यहाँ पे ट्रायजिक में उनका उदय हुआ, फिर जुरासिक में धीरे-धीरे इस प्रकार से बढ़ते चले गए, फिर अचानक से यहाँ पे एक एस्टेरॉयड आता है, पृथ्वी से टकराता है और ये सारे डायनासोर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फिनिश अर्थात खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि होमवर्क के लिए रहने वाला है, जिसमें कहा गया है कि अभी हाल में डायनासोर के अश्मीभूत अंडे भारत में पाए गए। ये डायनासोर नहीं, डायनासोर लिखा है। अर्थात रिसेंटली फॉसिलाइज्ड एग ऑफ द डायनासोर वर फाउंड इन द इंडिया। कहाँ पे पाए गए हैं? तो यहाँ पे कहा गया लुधियाना जिले के पुसनेरा गांव में, या फिर कहा गया पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी गांव में, या सी में कहा गया उड़ीसा के नीलगिरी क्षेत्र में, या डी में कहा गया राजस्थान के देसलवाड़ क्षेत्र में। कहाँ पे पाए गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन का जो भी करेक्ट आंसर होगा इसमें से आपको अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखना, इसके लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारी लिंक मिल जाएगी वेबसाइट पे। वहां पे जैसे क्लिक करेंगे आप सेम ये पीडीएफ जो अर्थात जो हमारा वीडियो है पार्ट फोर्थ वाली पीडीएफ पे क्लिक करके आप उस पीडीएफ को डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।